नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो आइए जानते हैं इस वक्त की खास खबर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर वर्तमान समय में फिर से राजनीति का पारा चढ़ रहा है। देखा जाए तो इस समय पक्ष विपक्ष दोनों दलों के नेता के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। जहां अभी विगत दिवस सिमरिया से पूर्व कांग्रेस नेता भागीरथी शुक्ला ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। वहीं आज सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भागीरथी शुक्ला एवं मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। होली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विधानसभा सत्र समाप्त हो गया है, अभी एक दिन का बचा हुआ है और मैं वापस लौट के रीवा आ गया हूँ। मैंने विधानसभा में जनता का वोट लिया, उनके प्रति मेरी जिम्मेवारी बनती है, कुछ क्षेत्र में बनती है, कुछ यहाँ लोकल स्तर पर, कुछ विधानसभा स्तर पर मैंने अपनी किन जिम्मेदारियों का किस तरह से निर्वहन किया उस संबंध में एक आध वानगी। आप लोगों के मन में बात चल रही होगी, जो 17 तारीख को मेरा प्रश्न लगा था समदड़िया मामले में। हमारा ये कहना है कि हम जनसेवक जनता का वोट इस बात के लिए नहीं लेते कि उसके एक एक वोट से 100-100 करोड़ रुपए पैदा करें। 1-2 करोड़ नहीं, 100-100 करोड़। जो सीधे साधे विधायक होते हैं, जिनको कहते हैं कि अनपढ़ है, गरीब है, वो अपना खर्चा पहुँचाने के लिए छोटा मोटा इधर उधर हाथ मारा, कहीं कमीशन ले लिया, कहीं छोटा मोटा काम कर लिया तो बहुत बदनाम हो जाता है। एक बच्चा भूख लगी हो और दुकान से ब्रेड उठाकर भाग दे तो उसको भीड़ पीट कर मार डालती, चोर चोर डाकू डाकू कहकर। कोई ये संवेदना नहीं रखता कि भूखा रहा हो। लेकिन अगर एक सफ़ेद पोष आप ही के वोट से, आप ही के विश्वास से स्वयं को निर्मित करके आप ही पे सत्ता करें और आप ही के वोट के माध्यम से 3-3 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला कर दे, हम आप जिंदाबाद बुलाते हैं और विकास की गाथा में विकास पुरुष कहते हैं। इसकी एक वानगी है। जब मैं रीवा का चुनाव लड़ा था, मुझे तो पता था, चीज़ें मुझे सब पता थी। समय इतना कम था कि मैं कह रहा था पर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। आप लोगों को ये लग रहा था कि बदनाम करने के लिए किसी को कह सकते हैं। कभी लगा होगा कि ठीक हो सकता है, कभी लगा होगा नहीं हो सकता है। डुअल माइंड। मैंने होटलों की बात की थी, बाद में सभी विधायक जब सरकार गिरी लौट के बताए कि भैया जी के होटल में विश्राम करके आए। मैंने समदड़िया की प्रॉपर्टी की बात की थी, एक एक प्रॉपर्टी का उस समय भी मैंने चार्ट बांटा था। कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। अब हमने एक प्रश्न लगाया और उसका सरकार का जो उत्तर आया, उसमें विधानसभा में जो बहस हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, कमलनाथ जी भी बैठे थे, सभी लोग थे इत्तेफाक से। वो बहस आपने सुनी होगी, आप तक पहुंची होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ना भी पहुंची हो तो मैं बताता हूँ। एक 17 शहर के मध्य में 8,91,000 यानी कई एकड़ों में भूमि रही होगी, जिसका 1,511 करोड़ रुपए में एक टेंडर बॉम्बे का आदमी डालता है। दूसरा टेंडर समदड़िया जी, जो इस समय मध्य प्रदेश के नए निजाम बन गए हैं, पूरे संपत्तियों के मालिक, तो वो मात्र 121 करोड़ में डालते हैं। इसी प्रश्न को प्रदीप पटेल जी ने लगाया था 2 माह पूर्व। उनका ये प्रश्न है जिसमें उनको उत्तर दिया गया था कि मेसर्स विस्टा चर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुबंध न करने के कारण निविदा निरस्त कर दी गई। मतलब प्रदीप पटेल जी ने क्या समझा कि कैंसिल हो गई, बात खत्म। अब मैंने जो प्रश्न लगाया
तो उसके उत्तर में जो माननीय मंत्री महोदय जी का उत्तर आया था, उसके उत्तर में उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने उसके उत्तर में कहा कि निविदा माने निरस्त करने के उपरांत, माने प्रदीप पटेल के प्रश्न लगाने के उपरांत पिछले 2 माह में निविदा 5 बार आमंत्रित कर ली गई, जिसमें कोई बिड प्राप्त नहीं। यही तो मेरा आरोप है कि निविदा फिक्सिंग की जाती है, सर्वर डाउन रखा जाता है, किसी को जानकारी नहीं होती है, कोई टेंडर डाल नहीं पाता है, फिर अचानक आधे घंटे के लिए सर्वर खोल के मात्र 2 बिडर द्वारा, और लाइन से जितने खेल हुए आप देखेंगे सब में एक वही 2-3 आदमी मिलेंगे, एक पाने वाले समदड़िया जी और उनके फिक्स 2 बिडर जो सपोर्टिंग में टेंडर डाल देते हैं थोड़ा रेट बढ़ा। तो इसमें लिखा कि 76 करोड़ का निविदा 6वीं बार प्राप्त हुई है, जो जिस पर स्वीकृत हेतु सक्षम निर्णय प्रक्रिया थी। मैंने इसमें वहाँ जो बहस की उसमें ये लिखा कि हूबहू उपरोक्त प्रश्न माननीय प्रदीप पटेल जी द्वारा 2 माह पूर्व पिछले सत्र के तारांकित प्रश्न क्रमांक 451 द्वारा पूछा गया था, जिसके प्रश्नांक ग के उत्तर के परिशिष्टा में लेख किया है का अनुबंध निरस्त कर दी गई। आप एक को एक जानकारी दे रहे हैं, दूसरे को दूसरी। फिर इसके बाद क्या 2 माह में 5 काल या 6 काल किया जाना संभव है? जबकि नियम है निविदा का, भारत सरकार का नियम है, मध्य प्रदेश सरकार का, कि कोई भी निविदा काल करेंगे तो कम से कम 28 दिन विज्ञापन हेतु दिया जाना जरूरी, तब तो ठेके के आप लोगों के पास विज्ञापन आते हैं। और फिर हमने ये कहा कि जो व्यक्ति 121 करोड़ का निविदा डाल चुका हो वो अब 76 करोड़ का कैसे डाल सकता है? नया आदमी एक बार डाल सकता है कि भाई हम नए आए, हमको क्षेत्र में, पर हम ही 121 करोड़ में डाले और आप उस पर निर्णय के लिए विचाराधीन भी, मतलब ये प्रश्न नहीं आता, ये ज़मीन सड़क गई थी। 6 हेक्टेयर यानी 15 एकड़, ऑफर मूल्य मिला है 704 रुपया, राजस्व जो प्राप्त हुआ है सरकार के खाते में मात्र 93 रुपया स्क्वायर। उपरोक्त निविदाओं में सर्वर डाउन का टेंडर फिक्सिंग की गई है, ये दोबारा काल क्यों नहीं किया गया? और आपने मेरे प्रश्न पूर्व में तारांकित प्रश्न क्रमांक 2342 दिनांक 19 जुलाई 24 को प्रश्न का के उत्तर में लेख किया था कि उपरोक्त संपत्तियों का बाजारू कीमत बताया जाना संभव नहीं। उन्होंने हमको उत्तर दिया था, जबकि उपरोक्त संपत्तियों का औसतन मूल्य 40 से 50 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट है। वो कैसे? खन्ना चौराहे की भूमि 40 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं, कला मंदिर के सामने की भूमि 40 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं, रीवा बोदाबाट लोक निर्माण का ये 35 हज़ार से कम नहीं, मुख्य अभियंता कार्यालय की भूमि ये जो गंगा कछार है और बजरंग नगर ये 50 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं, रीवा जल संसाधन की भूमि बाण सागर गिरी हालत 10 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं, बाल भारती के स्कूल के सामने जो आपने मात्र 990 रुपये में निपटा दिया, ये क्या 40 हज़ार रुपये वर्ग फीट से कम है? आप लोग बताइए। एसपी बगले के सामने की भूमि जो आपने मात्र 273 रुपये में बेच डाला, ये क्या 45 हज़ार से कम की भूमि है? जय स्तंभ के सामने की चौक की भूमि जो आपने मात्र 69 रुपये स्क्वायर फीट में बेच डाला, ये क्या 45 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं? इनका इसमें कैलकुलेशन कर लिया है, गुणा किया मैंने तो 3100 रुपये से ज़्यादा मूल्य की भूमि, जिसके विरुद्ध शासन को कुल 155 करोड़ रुपए प्राप्त, कुल 155। अब आप लोग माननीय से पूछिए कि चार्ट है, ये उत्तर है, आप लोग बताइए कि हाँ ये भूमि 3000 करोड़ की है अगर आपको लगता है। ये तो जनता का उत्तर है कि 3000 करोड़ की है कि नहीं। ये सरकार का उत्तर है कि 155 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं मात्र। माननीय शुक्ला जी से प्रश्न ये है मंत्री महोदय से कि वो बताएं कि
155 करोड़ के अलावा बाकी पैसा कहाँ? आपने क्या दे दिया रीवा को? ले दे के आप बताओगे ऑडिटोरियम भी समझिए क्या हो गया, और वो कितने का है? 2 करोड़ 4 करोड़। आप ले दे के बताओगे बोदा रोड की एक वो कॉलोनी जहाँ वो है, वो आप कितना लगाओगे? 10 करोड़ 12 करोड़। एक कलेक्ट्रेट बताओगे आप 10 से 12 करोड़। इसके अलावा आप क्या बताओगे रीवा में? ये बताओगे ये रिवर फ्रंट कितने का? सब आपका जोड़ लो तो 25-50 करोड़। और ज़मीन है, रीवा की जनता जानती है 3000 करोड़ के ऊपर की ज़मीन। इसमें एक और नियम मैंने जो प्रश्न लगाया, उस प्रश्न में ये था कि इसके एक भूभाग, इनका उत्तर भी यही है कि हाँ, के अनुसार है फिर 2 लिफाफा पद्धति इस रूपये कि एक ही भूमि के एक भाग में निर्माण होगा, दूसरे भाग में, जैसे शिल्पी प्लाजा नियम ये, लेकिन ये एक भूमि के बदले दूसरी भूमि दे रहे हैं। ये रोग रीवा बस में नहीं है, और भी जहाँ जहाँ खेल हुआ है ये नियम को तोड़ दिया गया। लेकिन और जगह एक नियम नहीं टूटा, केवल रीवा में टूटा। इसमें है क्या, जो भूमि है, भूमि तब तक ठेकेदार को नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके बदले जो काम करना है उसको पूरा करके हैंडओवर नहीं कर दे। इसके भी 25% के 4 स्लैब जो एक्ट इन्होंने जो जवाब दिया है, इसमें ये पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मेरे पास तो सब कुछ है। क्या जितने प्रतिशत आप काम कर लें, मान लीजिए जैसे एक ज़मीन है उसके 4 भागों में उन्होंने स्लैब बनाया है, क्या आप उसके बदले ये बनाने वाले हैं तो बना के हैंड ओवर करिए, तो हम आपको इतना दे दें। इन्होंने हैंड ओवर नहीं किया, पहले दिन ही टेंडर लिया, और किसका संरक्षण था कि अधिकारी ने इनको अनुमति दे दी कि तुम बनाना चालू कर दो, और जो बदला उसके बदले बनाना था, जैसे रिवर फ्रंट ले लीजिए, 20 किलोमीटर बाएँ 20 किलोमीटर दाएँ, 40 किलोमीटर बनना है, अभी कितना बना होगा? 5 किलोमीटर भी नहीं बना, और बदले में आपने ज़मीन पूरी दे डाली, उसके बदले में उसमें बिल्डिंग भी खड़ी हो गई, उसके बदले वो बिक भी गया। जनता से आपने पैसा ले लिया लोकल एग्रीमेंट कर करके। और जब ये समान बस स्टैंड बना था, जिसका इसमें जिक्र नहीं है, उसमें तो गजब ही हो गया। उसमें तो नगर निगम की प्रॉपर्टी थी, नगर निगम डायरेक्ट जाके लोगों की रजिस्ट्री करा देती थी। उसी में स्टाम्प शुल्क की चोरी का मामला चल रहा है कि आपने स्टाम्प शुल्क चोरी की 8 करोड़। और एक और मामला परफॉर्मेंस, 2 साल की DLP, किसके बदले जो आप बनाएंगे उसकी परफॉर्मेंस। इन्होंने जो सामान वाला हुआ था उसमें 8 करोड़ रुपए की FDR दी थी बैंक ऑफ बड़ौदा की। नगर निगम ने उस ज़माने में 6 महीने के अंदर एक कलर्ड फोटोकॉपी FDR की लगा दी, ओरिजिनल इनको FDR दे दी, और बैंक ऑफ बड़ौदा से वो FDR कैश भी हो गई। ये तो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं ना कि जिसको आप झुठला नहीं सकते। ये सब इतना बड़ा रीवा में ज़मीन का घोटाला हो गया, और हमारे माननीय चुप हैं। इसको वो रीवा की विकास की गाथा में गिनाते हैं कि मैंने रीवा को ये दिया। तो जब आप इसको विकास की गाथा में गिनाते हो, तो इस लूट की गाथा में भी अपनी हिस्सेदारी बताओ कि हमने लूट को क्यों संरक्षण दिया, हमारा इसमें क्या इंटरेस्ट था, या नहीं रोका तो क्यों नहीं रोका। इतनी सस्ती भूमि तो रीवा के ही व्यापारी खरीद। अंतिम में बोला है, तो मेरे पास रिटर्न उत्तर है कि अरे भाई निरस्त कर तो दिया, मतलब सदन में एक तरह की घोषणा की, नहीं तो ये भी खेल हो गया। दूसरा हमने प्रश्नांक खा में जो पूछा था कि पूरी जो प्रदीप पटेल को जो लिस्ट मिली थी, उसी लिस्ट के अनुरूप ये प्रदीप पटेल जी को एक लिस्ट मिली, हमको भी यही लिस्ट मिली। बाल भारती के सामने की ज़मीन, SP बगले के सामने की ज़मीन, जय स्तंभ के पास ज़मीन, खन्ना चौराहा स्थित आवास और जल संसाधन बजरंग नगर की ज़मीन, कला मंदिर के सामने की ज़मीन, सिरमौर चौराहा बोदा बाग रोड की ज़मीन, मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार,
नहीं, ये मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार की ज़मीन और समान बाणसागर की इतनी ज़मीन। ठीक है, हमने इसमें जो प्रश्न पूछा है यही सब ज़मीनों का ब्यौरा देख के मैंने पूछा है कि इसको स्क्वायर फीट में बताएं। ये एकड़ हमको नहीं समझ में आता रकबा, आप तो स्क्वायर फीट में बताएं। और एक मैंने इनको चार्ट दिया कि आप हमको स्क्वायर फीट वाइज बताएं। इनका वाला निकालते जिसमें इनके हस्ताक्षर, हाँ ये इनके हस्ताक्षर देख रहे हैं, ये उनका उत्तर। इसमें हमने पूछा है कि बाल भारती के स्कूल की ज़मीन रकबा बताइए स्क्वायर फीट में, और ऑफसेट मूल्य बताइए स्क्वायर फीट में, टेंडर में कितने में लगाया, और आपको जो स्वीकृत मूल्य आपने किया उसका स्क्वायर फीट में बता दीजिए, और शासन को पैसा कितना मिला वो स्क्वायर फीट में बता दीजिए। ये है उसका उत्तर। बाल भारती के सामने की ज़मीन है 1,61,458 वर्ग फीट। इसका स्वीकृत ऑफर मूल्य है 2,291 रुपया। शासन को जो पैसा प्राप्त हुआ है मात्र 990 रुपये प्रति वर्ग फीट। पूर्व एसपी बगले के सामने की भूमि जो मेडिकल मार्ग कहलाता है 50,784 वर्ग फीट ज़मीन। स्वीकृत ऑफर मूल्य 4,771। ये और शासन को जो पैसा मिला वो मात्र 273 रुपये स्क्वायर फीट। इनका उत्तर, जय स्तंभ के पास की भूमि, जय स्तंभ के पास की ज़मीन, जब देश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र होने के बहुत पहले कर्नल बलवंत सिंह देवरा के ठाकुर सतना जिले के अमरपाटन के पास के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। देश का पहला मान्यता प्राप्त अखबार जिसको अंग्रेज़ों ने मान्यता प्रदत्त की थी, भारत भ्राता नाम से, इसी भूमि से शुरू हुआ। बाद में इसका नाम दरबार प्रेस पड़ा। कर्नल बलवंत सिंह जब एक लेख अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे तो 1 वर्ष जेल में रहते थे, फिर आते थे, फिर एक लेख लिखते थे, फिर 1 वर्ष जेल में रहते थे। वो पवित्र भूमि जो बाद में दरबार प्रेस हुआ, बाद में गवर्नमेंट प्रेस हुआ, संस्कृत मंत्रालय में दर्ज है। ये पुरातात्विक ऐतिहासिक भूमि है। इसमें इन्होंने जो उत्तर दिया, इसमें एक एक्ट है जिसमें संस्कृत पुरातात्विक भूमियों को बेचा ही नहीं जा सकता, बिना परमिशन के बेच दिया। वहाँ वो सब्जी वाले फल वाले की दुकान बहुत ज़रूरी थी, वहाँ कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति की ज़रूरत नहीं थी, पत्रकारों के लिए एक पत्रकार भवन की ज़रूरत नहीं थी। क्या रेट बेचा गया? इसका है 24,757 वर्ग फीट। स्वीकृत ऑफर मूल्य 2,372 रुपये। सरकार को जो राजस्व प्राप्त हुआ, माने राशि प्राप्त हुई, मात्र 69 रुपया स्क्वायर फीट। सच देखो ज़मीन खिदक जाए। खन्ना चौराहा स्थित शासकीय आवासों की भूमि प्लस जल संसाधन बजरंग नगर स्थित भूमि। इसका कुल रकबा है 1 लाख, अलग अलग भूमियों का जोड़ के 1,17,000 स्क्वायर फीट। ऑफर मूल्य है 4,801 रुपया, जिसमें इन्होंने टेंडर कॉल किया। स्वीकृत जो इनको पैसा प्राप्त हुआ 514 रुपया मात्र स्क्वायर फीट। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात को? मैं जो बता रहा हूँ, आप माननीय मंत्री महोदय से पूछिए, वो कहेंगे कि मेरा नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल जब डॉक्यूमेंट से प्रूव हो जाएगा कि सब आप ही का था, और जब तक प्रूव नहीं होगा, तब नहीं आता, तब तक तो ये कहेंगे कि मेरा नहीं है, समझिया का। तो आप किस बात का वोट ले रहे थे जनता की कि आपकी बेशकीमती भूमियाँ चवन्नी अठन्नी में जा रही हैं? आप देख क्या रहे थे? क्या रीवा के व्यापारी इतने सक्षम नहीं थे कि 69 रुपया में वही खरीद लेते?
क्या रीवा में इतने कमज़ोर लोग हैं कि 2-4 लोग भिड़ के न खरीद लेते हैं? अब आइए कला मंदिर के सामने की भूमि, इसमें प्रतिस्पर्धा हुई, ये समझिया नहीं लिया, आप अंदर देखिए। इसका स्वीकृत ऑफर मूल्य है 8,591 और शासन का राजस्व मिलता है 3,170 रुपये। हालांकि ये भी बहुत कम, पर इनकी तुलना में रीवा सिरमौर चौराहा से बोदा रोड स्थित लोक निर्माण विभाग जो अभी काम चालू है, इसका स्वीकृत ऑफर मूल्य है 7,615 और मिला कितना 5,374 रुपये राजस्व। ठीक, अब आ जाइए मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार, 40,000 रुपये वर्ग फीट में दुकानें बेच रहे हैं समदड़िया जी चौथे माला में। आप विज्ञापन निकालते हो अपने अखबारों में, उनका जब निकालते हो ना 40,000 45,000 रुपये स्क्वायर फीट, और यहाँ 69 रुपये स्क्वायर फीट उन्हीं ज़मीनों की कीमत। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आप में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।